जय माता दी। प्रिय भक्तों, आदिकाल से ही हमारे समाज में माता दुर्गा शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक रही है। माता के अद्भुत स्वरूप और उनके अनगिनत पराक्रम की गाथाएं ही दुर्गा सप्तशती के रूप में हमारे सामने आती हैं। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्ग दिखाने वाली एक दिव्य वाणी है। इसमें बताया गया है कि जब जब संसार पर अधर्म का बोझ बढ़ा है, तब तब मां दुर्गा ने अपने विविध रूप धारण करके दुष्ट शक्तियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में यदि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और मां दुर्गा की विशेष कृपा उस पर बरसती है। उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सप्तशती का पाठ केवल पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि यह जीवन में साहस, भक्ति और निष्ठा का संचार करने वाला साधन है। आप सभी भक्तों से यही निवेदन है कि इस सप्तशती पाठ को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और मनोयोग से सुनें। ऐसा करने से न केवल आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, बल्कि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। सप्तशती पाठ के आरंभ में भगवान शिव माता पार्वती से एक विशेष प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हैं, सबका भला करने वाली है। इस कलयुग में इच्छाओं की सिद्धि के लिए यदि कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। भगवान शिव की यह प्रार्थना सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे देवेश्वर, कलयुग में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो श्रेष्ठ साधन है, उसका नाम है अंबा स्तुति, जिसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। इस पाठ के प्रारंभ में सप्तश्लोकी दुर्गा स्तुति आती है। इसमें माता के मंगलकारी स्वरूप का वर्णन है। मां दुर्गा स्मरण करने मात्र से भय को दूर कर देती हैं और भक्तों को कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। वे दुख और दरिद्रता को हर लेती हैं और शरणागत की रक्षा करती हैं। हे नारायणी, आप सभी के मंगल की दात्री हैं। आप शिवा हैं, कल्याणदायिनी हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाली और दुख हरने वाली हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। प्रसन्न होने पर आप रोग और संकट को मिटा देती हैं। क्रोधित होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार माता की स्तुति करके भक्त उनसे कृपा की याचना करते हैं। अब हम प्रथम अध्याय की कथा सुनते हैं। इस कथा का मुख्य प्रसंग है राजा सूरत और वैश्य समाधि का मुनि मेधा से संवाद, और साथ ही भगवान विष्णु द्वारा असुर मधु और कैटभ का वध। बहुत समय पहले स्वरोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक प्रतापी राजा हुए। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। वे प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते थे और पूरे भूमंडल पर उनका अधिकार था। उनकी दंड नीति अत्यंत प्रबल थी, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। राजा सूरत के शत्रु कोला विध्वंसी क्षत्रियों ने उन पर आक्रमण किया। यद्यपि संख्या में वे कम थे, लेकिन युद्ध में राजा सूरत उनसे हार गए। धीरे धीरे उनका राज्य, सेना और खजाना सब उनसे छिन गया। उनके अपने ही मंत्री विश्वासघात करके शत्रुओं के साथ मिल गए। राजा सूरत दुखी होकर अपने नगर से निकल पड़े। वे अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्हें एक मुनि का आश्रम मिला। मुनि का नाम था मेधा अर्षि। यह आश्रम शांत और पवित्र था। वहां हिंसक जीव भी अपनी हिंसा छोड़कर शांतिपूर्वक रहते थे। राजा ने कुछ दिन आश्रम में रहकर मन को स्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन उनका चित्त बार बार अपने राज्य, हाथियों, सेनाओं और प्रजा की ओर खिंच जाता। वे सोचते, मेरा वह नगर आज दूसरों के हाथ में है। मेरे हाथी, मेरे सैनिक और मेरा खजाना अब शत्रु के अधीन है। इन विचारों से उनका मन दुखी होता। इसी बीच एक दिन उन्होंने आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। वह चिंतित और उदास था। राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? तुम्हारे चेहरे पर
इतना दुख क्यों है? वैश्य ने विनम्र होकर उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन मेरे ही लोभी पत्नी और पुत्रों ने धन के लालच में मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा धन भी छीन लिया है और अब मैं अकेला भटक रहा हूं। फिर भी मेरा मन उनके प्रति स्नेह से भरा हुआ है। मैं सोचता हूं कि न जाने वे सुखी होंगे या दुखी। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया उनके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, क्या करूं राजन, यह मोह ही है जो मुझे बांधे रखता है। राजा और वैश्य दोनों अपनी अपनी व्यथा लेकर मेधा राशि के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हम दोनों जानते हैं कि जिनसे हमें दुख मिला है उनसे मोह करना उचित नहीं है, फिर भी हमारा मन बार बार उन्हीं की ओर खींचता है। ऐसा क्यों होता है? मुनि मेधा ने उत्तर दिया, हे राजन और वैश्य, यह सब देवी महामाया का प्रभाव है। वही जगत को मोह में डाल देती है। उनका ही प्रभाव है कि ज्ञानी पुरुष भी मोह के वश होकर सुख दुख में उलझ जाते हैं। वही माता जब प्रसन्न होती है तो जीव को ज्ञान देती है, और जब क्रोधित होती है तो उसे मोह और अज्ञान में डाल देती है। इसके बाद मेधा आर्ष ने देवी की महिमा बताने के लिए मधु और कैटभ की कथा सुनाई। जब सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 असुर उत्पन्न हुए। ये अत्यंत बलशाली और क्रूर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया ताकि सृष्टि का कार्य रुक जाए। ब्रह्मा जी ने घबराकर माता योग निद्रा की स्तुति की। उनके स्तवन से माता ने विष्णु जी को जगाया। भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों से भयंकर युद्ध किया। युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः माता की कृपा से विष्णु जी ने मधु और कैटभ का वध किया और ब्रह्मा जी की रक्षा की। इस प्रकार सृष्टि की रचना का कार्य आगे बढ़ सका। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब हम मोह और अज्ञान में उलझ जाते हैं, तब यह सब देवी महामाया का खेल होता है। लेकिन जब हम माता की शरण में जाते हैं, तब वे हमारे अज्ञान को दूर करके ज्ञान और शक्ति देती हैं। राजा सूरत और वैश्य समाधि की तरह हम सबके जीवन में मोह और दुख आते हैं, लेकिन यदि हम श्रद्धा और भक्ति से माता की शरण में जाएं, तो वे हमारे जीवन की कठिनाइयों को हर लेती हैं। प्रिय भक्तों, यही है दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। इसमें माता के दिव्य स्वरूप, उनकी शक्ति और उनकी कृपा का वर्णन है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि संसार का हर मोह और बंधन देवी की शक्ति से ही है, और उसी शक्ति से उसका समाधान भी है। राजा और एक वैश्य दोनों बड़े दुखी थे। दोनों का जीवन अलग अलग था। एक राजा था जिसकी सत्ता छीन गई थी, और एक वैश्य था जिसे घर वालों ने छोड़ दिया। फिर भी दोनों के मन में अपने अपने लोगों और वस्तुओं के लिए गहरा स्नेह और आसक्ति बनी हुई थी। वे यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि वे समझदार हैं, फिर भी ऐसे दुख और मोह में क्यों फंस रहे हैं। राजा बोला कि मुझे अपनी राज्य सिंहत का दुख है। वह सब जो आज मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं शोक करता हूं। वैश्य ने कहा कि उसके पुत्र, पत्नी और नौकरों ने उसे छोड़ दिया है, पर उसके हृदय में उनके लिए वैसा ही प्यार बना हुआ है। वह उन्हें भुला नहीं पा रहा। दोनों ने मेधा आर्ष्य के पास जाकर अपनी तकलीफ बताई और पूछा, हम समझदार हैं, फिर भी यह मोह क्यों? क्या हमारा मन निष्ठुर क्यों नहीं बन सकता? हमें यह व्यथा क्यों सताती है? मेधा आर्षि ने कहा, हे राजन, यह विषय और मोह सब जीवों के स्वभाव में है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु और पक्षी भी अपने अपने ढंग से भाव रखते हैं। उनकी बुद्धि के अनुसार ही वे कर्म करते हैं। उनका उदाहरण दिया, पक्षी अपने बच्चों के लिए भूख में भी दाना चोंच में लेकर डालते हैं। इसी तरह मनुष्य भी अपने किए हुए कार्यों और उपकार का फल चाहता है। पुत्र भक्ति, कुल भावना, ये सब स्वाभाविक है, परंतु यही संसार और इस मोह की हालत जन्म मरण और महामाया के प्रभाव से बनी रहती है।
महामाया वह शक्ति है जो सबको मोह में रखती है। यह देवी ज्ञानियों के मन को भी अपनी ओर खींच लेती है। यही देवी सृष्टि की जननी, पालनहार और संहारक मानी जाती है। मेधार्षि ने आगे कहा कि यही देवी उन लोगों के हृदय में आसक्ति पैदा करती है, भोग, मान सम्मान और संबंधों के लिए। इसलिए तुम दोनों को भी यह पीड़ा हो रही है। तुम्हारे मन में जो प्रेम और आसक्ति है वह केवल तुम्हारी ही भावना नहीं बल्कि जगत की एक स्थिति का परिणाम है। राजा ने पूछा, हे महर्षि, जो आप महामाया कह रहे हैं वे कौन हैं? उनका प्राकट्य कैसे हुआ? उनका स्वरूप और प्रकृति क्या है? मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। मेधार्षि ने कहा कि देवी नित्य हैं, अर्थात वे सदा से हैं। वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, पर उनका प्राकट्य कई रूपों में होता है। कभी वे सृष्टि रचना के रूप में प्रकट होती हैं, कभी पालन के रूप में और कल्प के अंत में संहार के रूप में। आर्षि ने आगे बताया कि जब ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की योग निद्रा का स्तवन किया तब महामाया प्रकट हुई। यह कथा थोड़ी पुरानी है। वह समय जब संहार के समय देवताओं ने संकट देखा और जगत के भले के लिए देवी की स्तुति की। कथा के अनुसार कल्प के अंत में जगत का बहुत कुछ निमग्न हो जाता है। तब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर योग निद्रा में चले जाते हैं। उसी समय उनके नेत्रों से, मुख से, हृदय और वक्ष से जगत की नियामक शक्तियां प्रकट होती हैं। उस समय दो भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वे इतने जोरदार और राक्षस थे कि ब्रह्मा जी ने उनसे दुखी होकर विष्णु की निद्रा का अंत करने के लिए स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा कि हे देवी, यानी योग निद्रा की अधिष्ठात्री, तुझे स्तुति कर रहा हूं कि तू जगत की रचना, पालन और संहार का कार्य संभाले। ब्राह्मण की उस स्तुति के प्रभाव से महामाया प्रकट हुई और जगत के अंदर अपनी शक्ति दिखाने लगी। तभी भगवान विष्णु जागे और मधु कैटभ को मारने के लिए योग बल से युद्ध करने लगे। मेधार्षि ने बताया कि महामाया की प्रकृति व्यापक है। वे तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस की जननी है। वे सृष्टि का कारण, पालन और संहार तीनों हैं। वे ज्ञान और अज्ञान दोनों का स्रोत हैं। इसलिए वे भक्तों को वरदान भी देती हैं और अज्ञान के कारण संसार के बंधन भी उत्पन्न करती हैं। आर्षि ने कहा कि महामाया ही वह शक्ति है जो मन को मोह में बांधती है, और वही शक्ति वह भी है जो ज्ञानियों को भी भ्रमित कर सकती है। तब क्या आश्चर्य कि सामान्य पुरुष मोह में क्यों फंसता है। देवी के अनेक रूप हैं, सौम्य और भी सौम्यतर, और साथ ही घोर रूप भी है। उनके पास असंख्य अस्त्र शस्त्र हैं, खड्ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष आदि। उनके पास वे गुण हैं जिनसे वे सृष्टि को संचालित करती हैं, धैर्य, शांति, क्षमा, तृष्णा का निवारण आदि। जब महामाया प्रकट हुई तो भगवान विष्णु जाग उठे। मधु और कैटभ दोनों अत्यंत बलशाली थे और ब्रह्मा जी को मारने की चेष्टा कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध किया। कई वर्षों तक जोरदार संघर्ष चला। कथानक में बताया गया कि यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला। अंत में भगवान विष्णु ने चक्र और अन्य अस्त्र शक्तियों का उपयोग करके उन दोनों असुरों का नाश किया। यह दिखाता है कि देवी की स्तुति और विष्णु की जागृति के कारण ब्रह्माओं और असुरों के बीच जो असंतुलन था उसे सही मार्ग से सुधारा गया। अब मेधार्षि ने सीधे बात की, राजा और वैश्य, तुम जो महसूस कर रहे हो वह किसी अपराध या कमजोरी का लक्षण नहीं है। यह मानव जीव के स्वभाव का हिस्सा है। जन्म लेते ही हमें संसार से संबंध मिलते हैं, माता, पिता, परिवार, घर, राज्य, इन सब से लगाव होना स्वाभाविक है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह मोह कितने रूपों में आता है और कब यह हमें दुख देता है। जब जो तुम्हारा था वह नहीं रहा, जैसे राजा का राज्य, वैश्य का सम्मान, तब मन पीड़ा में आ जाता है। पर यह भी समझना जरूरी है कि यह अस्थाई है, क्योंकि संसार की सारी चीजें जन्म मरण के चक्र में बंधी हैं।
मेधा आर्षि ने समझाया कि सुधार का रास्ता निष्ठुर होना नहीं है, बल्कि समझदारी से प्रेम को देखना है। प्रेम बना रहे, पर उसकी प्रवृत्ति यह समझें कि चीजें स्थायी नहीं हैं। इससे दर्द कम होगा, पर करुणा और मानवता बनी रहेगी। मेधा आर्षि ने कुछ साधारण पर प्रभावी उपाय बताए। बोध विकसित करो, अपने मन को समझो। जब भी तुम में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अतिशय लगाव दिखे तो उससे पूछो, यह क्या है? क्या यह स्थायी है? विचारशीलता, विवेक। हर कर्म और लगाव का विवेक से मूल्यांकन करो। क्या यह तुम्हारे लिए लाभकारी है या केवल अहम लालसा का परिणाम? ध्यान और साधना। नियमित ध्यान मंत्र विचार से मन मजबूत होता है। इससे मोह के अंधकार में भी बोध बढ़ता है। स्नेह में विवेक रोगो। दूसरों के प्रति दयालु रहो, पर समझो कि उनका व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरे लोगों की त्रुटियां तुम्हारे हृदय को प्रभावित न करने दो। नैतिक अभ्यास, कर्मयोग। अपने कर्तव्यों का पालन करो बिना फल लालसा के। यह मन को मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाता है। ये उपाय सरल है, पर नियमित पालन से मन का दृष्टिकोण बदलता है। इससे दोनों, मानवीय करुणा और आत्मशांति, साथ रह सकते हैं। मेधा आर्षि के उपदेश सुनकर राजा और वैश्य दोनों के मन में शांति कुछ कुछ आई। राजा समझा कि राज्य खोना अपमान नहीं, बल्कि जीवन का एक परिवर्तन है। उसने राजधर्म के प्रति अपने कर्तव्य और अपने अंदर की महानता को देखा। वैश्य ने समझा कि परित्याग की पीड़ा का अर्थ यह नहीं कि उसकी कीमत कम हो गई। उसने अपने अंदर बची हुई आत्मशक्ति को पहचाना और निर्णय लिया कि वह फिर नए सिरे से जीवन बनाएगा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर। दोनों ने मेधा आर्षि से आशीर्वाद लिया और जीवन में संयम, विवेक और करुणा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मेधा आर्षि की यह कथा हमें यही सिखाती है कि महामाया और मोह संसार के नियम हैं। वे हमें बांधते भी हैं और हमारी परीक्षा भी लेते हैं, पर विवेक, साधना और धर्म के मार्ग से हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। देवी महामाया के अनेक रूप हैं, कुछ सौम्य, कुछ भयंकर, और वे उसी प्रकार से लोक रचना करती हैं जैसे हम अपने घर में व्यवस्था करते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए, पर उनके मोह में खोना नहीं चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक युग ऐसा आया जब देवता और असुर एक दूसरे से छड़ते और भिड़ते रहे। उस समय असुरों के प्रधान महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट राजा था। देवताओं के प्रमुख इंद्र भी उसके सामने टिक नहीं पाए। अनेक वर्षों तक चले युद्ध में महिषासुर की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल बैठा। उसने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, वरुण सबके अधिकार छीन लिए और स्वयं सबका अधिपति बनने लगा। पराजित देवता बड़े क्लांत मन से प्रभुओं के पास गए। उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा को भेजकर जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे वहां पहुंचना उचित समझा। वहां बैठकर वे अपने दुख का, अपनी पराजय का सारा वृतांत विनयपूर्वक सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभुओं, जिस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया, अब वह पृथ्वी पर विचरता है और मनुष्यों की तरह दुख देता है। महिषासुर ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया उसका नाश करने का उपाय बताइए। जब देवताओं की यह कथा श्री विष्णु और भगवान शिव ने सुनी तो उनका क्रोध उठाया। उनका शरीर तेज से भर उठा और उनकी भौहें तनी हुई। उसी समय भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज उठकर निकला। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवतागणों के भी शरीरों से तेज निकलकर एक साथ मिलकर एक विशाल तेज पुंज बन गया। वह तेज इतना तेजस्वी था कि वह पर्वत जैसा महान दिखाई देने लगा। उस तेज की ज्वाला चारों दिशाओं में फैलने लगी। फिर वह तेज जब जगमगाकर एकत्र हुआ तो धीरे धीरे उसमें रूप बनने लगा। सबसे पहले उस तेज से एक नारी स्वरूप प्रकट हुआ। वह देवी थी। देवी का रूप अपार तेज से भरा, दिव्य और अलौकिक था। शिव के तेज से उसका मुख निकला, यम के तेज से सिर के बाल उगे, विष्णु के तेज से भुजाएं बनी।
चंद्र के तेज से सुंदर स्तन प्रकट हुए, इंद्र के तेज से मध्य भाग का अभिव्याह हुआ, वरुण के तेज से जंघाएं बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से चरण बने और सूर्य के तेज से उंगलियां प्रकाशित हुईं। हर देवता का अपना तेज देवी के किसी अंग में समा गया। इस प्रकार पृथ्वी, आकाश और तीनों लोकों के हर प्रकार के तेज का संयोग बनकर एक मां स्वरूप प्रकट हुआ। देवता यह निहारते रह गए। महिषासुर के सताए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें आशा मिली कि अब इस दुष्ट का अंत होगा। तब भगवान शिव ने अपना पिनाक शूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र अर्पित किया, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और 2 तरकश भरे हुए बाण दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड दिया। प्रजापति ने स्फटिकाक्ष माला दी और ब्रह्मा ने कमंडलू अर्पित की। सूर्य ने देवी के रोम रूपों में अनंत उज्ज्वलता भर दी। क्षीर सागर ने दिव्य वस्त्र और हार दिए। अनेक देवताओं ने आभूषण, रत्न और अमोघ अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। हिमालय ने सिंह का वरदान देकर देवी का वाहन बनवाया। कुबेर ने रत्नों से अलंकृत नागहार दिया। विश्वकर्मा ने अमूल्य फरसा और अभेद्य कवच प्रदान किए। सबने अपनी अपनी संपूर्ण शक्ति और आभूषण देवी को समर्पित किए ताकि वह दैत्य बल का दमन कर सके। देवताओं के अनंत आशीर्वाद और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवी ने एक घोर गर्जना की। उसका सिंहनाद इतना शक्तिशाली था कि पूरा आकाश गूंज उठा, समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोली और सारे पर्वत थर थर कांपने लगे। देवी के घोर नाद का कोई मुकाबला नहीं था। समस्त त्रिलोकी में उसकी उपस्थिति सुनकर दैत्य और महिषासुर की सेना विचलित हो उठी। महिषासुर स्वयं अपने विशाल रथों, हाथियों और घोड़ों की कोटि कोटि सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित था। उसने देवी का रूप देखा। देवी अपने हजारों भुजाओं, कई सी कई अस्त्र शस्त्र लिए पूरे लोक को प्रकाशित कर रही थी। देवी के कदम धरती पर ऐसे भारी थे कि भूमि दब रही थी। उसके मुकुट से आकाश में रेखाएं खींची हुईं और उसके धनुष की ध्वनि से 7 पाताल कांप उठे। महिषासुर क्रोधित हो उठा और अपने पूरे दैत्य बल के साथ उस ओर छिन्न भिन्न करके बढ़ा। युद्ध छिड़ा। देवी ने अपने दिव्य अस्त्रों से उस भीषण दैत्य सेना पर प्रहार किए। दैत्य सेनाएं भी कम नहीं थीं। चक्षुर नामक महादैत्य, उदग्र नामक दैत्य, महाहनु, असीलोमा, बास्कल, परिवारित, विडाल और अनगिनत अन्य जनसागर की सेनाएं, हर ओर रथ, घोड़े, हाथी और सैनिकों की भीड़ थी। उनकी तादाद अपार थी, कभी हजारों, कभी लाखों, कभी करोड़ों। परंतु देवी ने धैर्य नहीं खोया। उसने एक एक करके दैत्यों का संहार आरंभ किया। देवी की शक्ति का वर्णन करना कठिन है। उसकी भ्रुकुटियां क्रोध में सिकुड़ गईं, उसकी आंखें तेजस्वी हो उठीं और उसके हाथों में धरे हुए शूल, गदा, त्रिशूल, तलवार, परशु, भाला, चक्र सब द्वारा उसने दैत्य गणों का पराभव किया। कुछ दैत्यों को उसने घंटे की तीव्र ध्वनि से मूर्छित किया और फिर उनकी सेना को विस्मृत कर दिया। परशुपट्टिश और खड्ग से उसने कई दैत्यों के सिर काट दिए। कुछ के मध्य भागों में वार कर उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। कईयों की जांघें काट पड़ा दी। जहां देवी का अस्त्र पहुंचा वहां दैत्य क्षणिक ही नष्ट हो रहे थे। कुछ दैत्यों को पाश से बांधकर वह जमीन पर घसीट लाई। जिन्हें उसने अपनी सिंह पूंछ से मार डाला वे वहीं दलदल की तरह गिर पड़े। जो भी उसके सामने आया वह शीघ्र ही धराशायी हो गया। देवी ने अनेक गणों को अपने द्वारा छोड़े गए निश्वासों से उत्पन्न किया। ये गण उसी तरह युद्ध करते हुए दैत्यों का संहार करने लगे जैसे घोर अग्नि जंगल में फैलती है। वे मृदंग और नगाद्धों की तरह बजकर दैत्य गणों के बीच प्रवेश करते और मानो देवताओं का ही अभियान चला रहे हों। देवी के गणों ने भीषण उत्पात मचाया और दैत्य पंक्तियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। कई दैत्यों के मस्तक कट गए, कईयों की बाहें अलग हो गईं, कई अर्ध विकृत होकर बेसुध जमीन पर पड़े रहे।
कुछ दैत्य क्रोध के कारण अपने ही अस्त्रों की मार से नष्ट हो गए, क्योंकि देवी की शक्ति ऐसी थी कि उसने उनमें भय की सुई सी भर दी थी, जिससे वे अपना संतुलन खो बैठे। महिषासुर ने भी कई बार प्रहार किए। उसका पराक्रम भी महान था। वह बदला लेने की ज्वाला लिए देवी पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भीषण मारधाड़ हुई। महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं था। वह अत्यंत धृष्ट और बलशाली था। उसने कई बार अपने भयंकर रूप बदले, कभी मुंडमय और कभी महिष, भैंस का रूप लेकर वह देवी से सामना करता। पर देवी की चालाकी और तेजस्विता भी कम न थी। उसने उस असुर के हर रूप का सामना धैर्य और पराक्रम से किया। कई दैत्यों ने देवी के खतरनाक शस्त्रों का सामना किया और वे क्षणिक ही ध्वस्त हुए। जिनकी संख्या अनगिनत थी, उन सभी का बारी बारी से संहार हुआ। देवी ने त्रिशूल, तलवार, खड्ग और गदा से अनगिनत महादैत्यों को धराशायी किया। घंटानाद से उसने अनेक दैत्यों को मूर्छित कर दिया और फिर उनके शरीर पर प्रहार करके उन्हें मिटा दिया। कुछ दैत्य इतने भीषण थे कि पाश और गदा भी उनके ऊपर काम नहीं आया। तब देवी ने अपनी पैनी तलवार से उनके मुंह में वार किया और उन्हें बाहर निकाल दिया। कितनों को उसकी शक्ति ने इतना चोट पहुंचाई कि वे पृथ्वी पर रक्त प्रवाहित होकर गिर पड़े। युद्ध का दृश्य किसी भी मनुष्य की कल्पना से बाहर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दैत्य गणों की संख्या घटती गई। धीरे धीरे रक्षा की उनकी पंक्तियां टूटीं और भगदड़ मचने लगी। अनेक दैत्य भाग खड़े हुए, परंतु देवी के गण और सिंहवाहक ने उन्हें पीछा करके धराशायी कर दिया। रणभूमि पर जहां जगह देवी की विभूति दिखाई पड़ रही थी, जहां जहां उसकी छाया पड़ी, वहां वहां दैत्य नष्ट हुए। देवी का आवेग और क्रूरता निर्णायक थी, पर इसका उद्देश्य केवल सृजन का, धर्म की पुनः स्थापना का था। वह दैत्य को नष्ट करके धर्म की रक्षा करना चाहती थी। अंत में महिषासुर स्वयं देवी के सामने अकेला बचा। उसका शरीर खून रंजित, वेशभूषा युद्ध में छिन्न भिन्न, परंतु उसके नेत्र अभी भी गर्व से भरे हुए थे। उसने अंतिम बार क्रोध और अहंकार से देवी पर झपट्टा मारा। महिषासुर ने कई तरह के रूप धारण किए, कभी बहुत बड़ा भैंस, कभी भयावह मानव रूप, पर देवी ने संयम नहीं खोया। शौर्य और तेज से उसकी तलवार चलाकर देवी ने महिषासुर के प्रत्येक आक्रमण को चकनाचूर किया। महिषासुर का अंत कैसे हुआ, यह दृश्य भी अत्यंत प्रभावशाली था। देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक दृढ़ तेज प्रहार किया। उसी प्रहार से महिषासुर का शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। उसकी चेष्टा, अहंकार और हिंसा सब एक साथ समाप्त हो गए। जब महिषासुर गिरा, तब सारे आसमान में एक अनौपचारिक शांति फैल गई। देवी ने गहरी सांस ली और उसके चारों ओर जो तेज और प्रकाश फैला, वह मानो पूरे विश्व में धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश हो। देवताओं ने जब यह सब देखा तो उनकी आंखों में आनंद और कृतज्ञता के आंसू भर आए। सभी ने मिलकर देवी की स्तुति की। वे नतमस्तक होकर कहने लगे, जय हो माता, आप ही ने हमारे जीवन को बचाया, आप ही ने धर्म की रक्षा की। आपकी ही कृपा से हमने पुनः स्वर्ग और अपने अधिकार प्राप्त किए। महर्षियों ने भी देवी का गुणगान किया और संपूर्ण लोक में चतुर चेतना फैलने लगी कि अब दुष्टों का शासन नहीं रहेगा, धर्म फिर से स्थापित होगा। देवी ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र और आभूषण देवताओं को लौटा दिए, परंतु उनकी महिमा अमर रही। उन्होंने पृथ्वी को पुनः सुशोभित किया, लोगों में भय मिटाया और धर्म पथ का प्रचार किया। उस दिन से देवी को दुर्गा, भवानी, अंबिका जैसे अनेक नामों में पूजा गया। उसने सारे लोक को यह संदेश दिया कि जब भी अत्याचार बढ़ेगा और धर्म खतरे में होगा, देवी स्वयं अवतरित होकर संसार की रक्षा करेंगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल हो, परंतु जब सच्चा धर्म और ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है, तब अंततः सत्य की ही विजय होती है। देवी के रूप में जो शक्ति प्रकट हुई,
वह न केवल युद्ध करने वाली शक्ति थी, बल्कि वह करुणा और न्याय की भी मूर्ति थी। वह हमें यह भी बताती है कि देवताओं ने मिलकर जो बल और आशीर्वाद दिया था, वही मिलजुल कर धर्म की रक्षा कर सकता है। धरती पर एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। असुरों की सेना इतनी बड़ी और क्रूर थी कि वे कटे हुए हाथ पांव, कटे हुए सिर और जख्मी शरीर छोड़कर भी फिर उठकर लड़ते रहते। बहुत से दैत्य सिर कट जाने पर भी गिरते और फिर उठकर बिना सिर के धड़ को हथियार पकड़े देवी से भिड़ने के लिए दौड़ते। कुछ लटके हुए सिरों के बावजूद भी बाहें तलवारें थामे हुए दौड़ती रहीं। रणभूमि पर निश्चय करना मुश्किल था। जमीन असुरों, रथों, हाथियों और घोड़ों की लाशों से लिपट चुकी थी। खून की धाराएं बहने लगी थीं और हर ओर उथल पुथल मची हुई थी। परंतु जगदम्बा माता देवी सब कुछ देखते हुए शांत नहीं रहीं। उन्होंने अपनी शक्ति से असुरों की भीषण सेना को कुछ ही समय में परास्त कर दिया। जैसे घास और लकड़ी को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, वैसे ही देवी ने दैत्य सेना को भस्म कर दिया। उनके सिंह ने दैत्य पर गर्जना की और देवी के गणों ने मिलकर वीरता से लड़ाई लड़ी। देवता लोग आकाश से नीचे खड़े होकर प्रसन्नता से पुष्प वर्षा करने लगे। जब दैत्य सेना का भारी विनाश देखा गया, तब महिषासुर का सेनापति चक्षुर गुस्से में आ गया। वह देवी पर बाण बरसा रहा था, जैसे बादल पहाड़ से पानी बहाते हैं। देवी ने अपने बाणों से चक्षुर के बाणों को काट दिया और उसके घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। चक्षुर अब ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर भागा। उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया, परंतु उससे पहले ही उसकी तलवार टूट गई। क्रोध में उसने शूल उठाया, पर देवी ने भी शूल से उसका सामना किया और कई शूल के टुकड़े कर दिए। चक्षुर की विभीषिका क्षत विक्षत हो गई और अंततः वह मरा। चक्षुर के मारे जाने पर चामर नामक महादैत्य हाथी पर चढ़कर आया और देवी पर प्रहार करने लगा। जगदम्बा ने उसे एक हुंकार के साथ हरा दिया और वह गिर पड़ा। चामर ने फिर शूल चलाया, पर देवी के बाणों ने उसे भी नष्ट कर दिया। देवी के सिंह ने हाथी पर चढ़कर जोरदार युद्ध किया। दोनों गिर पड़े और परस्पर प्रहार करते हुए सिंह ने चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अन्य अनेक दैत्य उदग्र, कराल, उद्धत, बाष्कल, ताम्र, अंधक देवी के शौर्य से परास्त हो गए। देवी ने इन्हें अपने बाणों, तलवार और अन्य अस्त्रों से पराजित किया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से अनेक उग्र दानवों का संहार किया। छोटे छोटे तथा बड़े बड़े असुर उनके सामने टिक नहीं सके। कुछ दैत्यों के मस्तक कट गए, कुछ तलवार से बिछड़ गए और बहुत से बाणों से धराशायी हुए। महिषासुर ने तब भैंसे का रूप धारण कर लिया और अपने विशाल शरीर से देवी के गणों पर टूट पड़ा। उसने पूंछ से वार किए, खुरों से चोट पहुंचाई और अपनी सांस की तेज हवा से कई पहाड़ गिरा दिए। परंतु देवी ने अपने त्रिशूल और शस्त्रों से उन सभी प्रहारों का निवारण किया। महिषासुर ने बार बार रूप बदला, कभी भैंसा, कभी मानव, कभी गजराज, पर जगदम्बा हर रूप का सामना निर्भयता से करती रही। उन्होंने उसकी सूंड काट दी, उसके सींग तोड़ दिए और अंततः उसके मस्तक को काटकर उसका वध कर दिया। जब महिषासुर ने पृथ्वी को खुरों से खोदने की कोशिश की और समुद्र को उथल पुथल करने लगा, तब जगदम्बा का क्रोध चरम पर पहुंच गया। वे उत्तम मधु का पान करती हुई भीषण रूप धारण कर लीं और पानी में बहते हुए पर्वतों को भी अपने बाणों से चूर्ण कर दिया। देवी ने कहा, जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक तू जोर से गरजा ले, पर अब तेरी मृत्यु नजदीक है। देवी ने उछलकर महिषासुर पर चढ़कर अपने पैरों से उसे दबाया और शूल से उसकी छाती में प्रहार किया। महिषासुर आधा आधा शरीर निकालकर भी झगड़ने लगा, पर देवी ने अपना अनुशासन नहीं खोया। एक भयंकर प्रहार से देवी ने उसका मस्तक काट दिया। इस क्रिया के बाद दैत्य सेना भय से भाग खड़ी हुई और देवता सब प्रसन्न हुए। महिषासुर और उसकी सेना का विनाश देखकर इंद्र और अन्य देवता देवी के सामने झुककर स्तुति करने लगे।
वे उसका गुणगान करने लगे और बोले, हे जगदम्बा, तुम वह परम शक्ति हो जिनके कारण ही संपूर्ण संसार सुरक्षित है। तुम सब तरह के भय और पाप का नाश करती हो। तुम बुद्धि, धन और श्रद्धा में निवास करती हो। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। देवताओं ने मिलकर देवी का अभिनंदन किया, गंधर्वों ने गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। सभी ने मिलकर देवी की महिमा का बखान किया और उनके प्रति अपने आदर और कृतज्ञता का प्रदर्शन किया। देवी चंडी का रूप ऐसा था कि शब्दों में बताना कठिन है। वे सौंदर्य, शक्ति और करुणा की मूर्ति थीं। उनके हाथों में शस्त्र और अस्त्र थे, पर उनका मन सबके कल्याण की कामना करता था। वे दुष्टों को नष्ट करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली थीं। वे लक्ष्मी की तरह पुण्य स्थानों पर पदस्थ होती थीं, पर पापियों के लिए वे दंड स्वरूप थीं। शुद्ध हृदय वालों के भीतर वे बुद्धि के रूप में निवास करती थीं और साधु सत्पुरुषों में श्रद्धा का विकास करती थीं। कुलीन मनुष्यों में वे लाज भी उत्पन्न करती थीं, यानी जो लोग दुष्ट हों उन्हें शर्मसार करती थीं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए कोई शक्ति सच्चे मन से उठती है तो अंधविश्वास, हिंसा और अन्याय का अंत अवश्य होता है। देवी का उदय हमें आशा, साहस और आत्मबल की प्रेरणा देता है। जब भी अराजकता या अधर्म बढ़ेगा, तब भी सच्चे मन वाले लोग और ईश्वरीय शक्ति मिलकर उसे हराने में सक्षम होंगे। देवी की यह महिमा और उनका पराक्रम हम सबको यह याद दिलाता है कि भले ही बुराई कितनी भी बड़ी हो, पर अच्छाई और श्रद्धा की शक्ति उससे अधिक ही बड़ी है। हे जगदम्बा, तव चरणों में हमारी नमन भक्ति। हे देवी, आप सर्व सृष्टि के कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं, पर फिर भी आप में कोई दोष दिखता नहीं। आप ऐसी परम शक्ति हैं कि विष्णु, महादेव और अन्य देवता भी आपकी पराकाष्ठा नहीं पहुंच पाते। सबको आश्रय देने वाली आप ही तो हैं। यह सारा संसार आपका ही अंश है, क्योंकि आप वह अनाहूत, अव्यक्त और प्राचीन प्रकृति हैं। आप वह शक्ति हैं जिससे सभी यज्ञ सफल होते हैं। यज्ञ में जो स्वाहा कहा जाता है, उससे देवता तृप्त होते हैं। वही शक्ति आप हैं। पितरों को जो तृप्ति मिलती है उसे भी आप देती हैं, इसलिए कुछ लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। आप मोक्ष का मार्ग हैं, अचिंत्य और महाव्रत स्वरूपा। जिन साधुओं का लक्ष्य मोक्ष है, वे मां के पराविद्या का अभ्यास करते हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मधुर मंत्रों का धार भी आप हैं। आप ही देवी, त्रयी, तीनों वेदों और भगवती हैं। इस संसार की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता, वाणी हैं। आप संसार की भारी पीड़ा मिटाने वाली माता हैं। जिनको शास्त्रों का सार पता है, वे समझते हैं कि मेधा, बुद्धि भी आप ही हैं। आप दुर्गा, पार करने वाली नौका का रूप भी हैं, जो हमें दुहा के महासागर से पार ले जाती है। आप निस्वार्थ हैं, किसी से भी आपकी आसक्ति नहीं। जो लक्ष्मी विष्णु के वक्ष पर रहती है, वह भी आपकी ही एक अरुचि है। गौरी, जो चंद्रशेखर शिव के द्वारा सम्मानित है, वही भी आप हैं। आपका मुख शीतल चांद की तरह निर्मल और सुंदर है, पर वह मुख क्रोध में जब लाल और भयंकर हो जाता है, तब भी आपकी शक्ति से भय फैल जाता है। एक समय महिषासुर नामक महान असुर ने देवों पर भारी अत्याचार किया। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। जब देवी के मुख से क्रोध निकला तो उस क्रोध से वह संपूर्ण सेना नष्ट हो गई। यह देखकर देवतागण हैरान रह गए, पर उसी क्रोध में भी देवी का उद्देश्य दैवीय और करुणामय था। यह एक बड़ा आश्चर्य है कि आपका सौम्य मुख भी क्रोध में इतना विकराल हो सकता है कि महिषासुर जैसी विभत्स शक्ति भी धराशायी हो जाए। पर देवी के क्रोध का कारण यह नहीं कि वह विध्वंस करना चाहती हो, बल्कि वह संसार की रक्षा की चाहत से ऐसा करती है। जो भी उनका स्मरण करें, उन्हें देवी की कृपा से समृद्धि, मान सम्मान और धर्म का पालन मिलता है। हे देवी, आप दया और युद्ध दोनों में अद्वितीय हैं।
आप दुष्टों के बुरे कृत्यों को दूर करती हैं और साथ ही अपने भक्तों के लिए अनुग्रह भी करती हैं। आप दैत्यपुंगों पर करुणा बरतती हैं, उनका उद्धार भी चाहती हैं ताकि वे अपने कर्मों से स्वर्ग की ओर पहुंच सकें। यही कारण है कि युद्ध भूमि में वे असुर भी मरकर अच्छे लोगों को प्राप्त होते हैं। आप चाहती हैं कि दुष्टों का वध केवल नाश के लिए न हो, बल्कि उनके शुद्धिकरण और उत्तम लोक को प्राप्त करने हेतु हो। इसलिए आप उन्हें दृष्टि मात्र से भस्म नहीं करती, बल्कि युद्ध और शस्त्रों से उन्हें भी एक प्रकार की मुक्ति देती है। हे माता, आपका रूप सुख देने वाला भी है और भयंकर भी। आपका सौंदर्य उन लोगों को आनंद देता है जो आपकी प्रभाओं से मिलते हैं, परंतु आपका पराक्रम उन दानवों का नाश करने वाला है जिन्होंने देवताओं को भी कष्ट दिया था। आपके चारित्र्य से दुराचारियों के कृत्य ठंडे पड़ जाते हैं। आपकी करुणा ही इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती है। युद्ध में कठोर और भक्तों के प्रति दयालु, यही एक ऐसा स्वभाव है जिसे केवल आप में देखा गया है। आपने बहुत से कुलों का उद्धार किया और जिन पर आप प्रसन्न हुई, दे वर ऑनर्ड, प्रॉस्परस एंड स्टेडफास्ट इन धर्मा। जो मनुष्य आपकी स्तुति करते हैं वे धन, यश और वैभव से परिपूर्ण होते हैं। उनकी संतान, गृहस्थी और जीवन सुखी बनते हैं। आपकी कृपा से पुण्यात्मा लोग दैनिक धर्म कर्म में लगे रहते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। आप तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हैं। यदि कोई आपका स्मरण करता है तो उसका भय मिट जाता है और वह बुद्धि संपन्न हो जाता है। कौन ऐसी देवी है जो दुष्टों का नाश करे और साथ ही हर जीव का उद्धार कर दे? आप ही वह माता हैं जिनकी हृदय में सबका कल्याण करने की अनंत इच्छा है। आप शत्रुओं का वध इसलिए करती हैं कि संसार को सुख मिले। वे जो चिरकाल पाप में रहते परंतु युद्ध में मृत्यु पाए, वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। यह आपकी महान करुणा का ही परिणाम है। हे देवी, आप शत्रुओं पर शस्त्र क्यों चलाती हैं? क्यों आप उनको दृष्टि मात्र से भस्म नहीं कर देती? इसका उत्तर बड़ा सरल है। ऐसा इसलिए होता है ताकि असुर अपने कर्मों द्वारा शुद्ध होकर उत्तम लोक में जा सके। आपकी सोच निष्कपट करुणा से भरी है। कई बार असुर आपके सौंदर्य का दर्शन पाकर मोहित हो जाते थे। आपकी किरणों को चांदनी के समान पाते थे। इसी कारण कुछ असुरों की आंखें नहीं झुलसीं, क्योंकि वे आपकी मनोहर छवि में रम गए थे। परंतु जब आप युद्ध के लिए तेज स्वरूप धारण करती, तब आपकी देवी मूर्ति भयभीत कर देने वाली होती थी। हे देवी, आपका चारित्र्य दुष्टों के बुरे आचरण को नष्ट करता है। आपका बल और पराक्रम उन दैत्य शक्ति को भी समाप्त करने वाला है जो देवताओं के लिए भी चुनौती बने हुए थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर दया और करुणा दोनों दिखाई। दया इसलिए कि उनका अंत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बन सके, और क्रोध इसलिए कि संसार की रक्षा हो सके। देवताओं ने आपकी महिमा देखकर और आपकी कृपा से प्रेरित होकर आपको प्रणाम किया। नंदन वन के दिव्य पुष्प अर्पण, चंदन और सुगंध से आपकी पूजा हुई। तब आप प्रसन्न हुई और देवताओं से कहा, जो भी तुम चाहो मांगो। देवताओं ने कहा कि आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। फिर भी उन्होंने प्रार्थना की कि जब भी हम तुम्हारा स्मरण करेंगे, तुम हमें साक्षात संकट से उद्धार कर दिया करो। आपकी कृपा उन मनुष्यों पर भी बनी रहे जो तुम्हारे स्तोत्रों से तुम्हारा स्मरण करते हैं। उन्हें धन, स्त्री और अन्य संपत्तियां दीजिए और उनका कल्याण कीजिए। देवताओं ने बार बार जगदम्बा, महादेवी और भगवती का स्मरण किया। वे कहने लगे, हे जगदम्बा, जो प्राणियों में चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, शक्ति, तृष्णा और शांति के रूप में विद्यमान हो, तुम्हें हमारा नमन। यही वह समय था जब शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन्होंने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी ले लिए थे। वायु और अग्नि जैसे तत्वों का उपयोग भी उन्हीं ने किया।
इन सब अत्याचारों से देवता पराजित होकर स्वर्ग से निकाले गए। दुखित देवता पराजय के बाद पर्वत हिमालय पर पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु व्यक्ति भगवती की स्तुति की। उन्होंने जगदम्बा की आराधना कर उन्हें स्मरण किया, विश्वास रखते हुए कि आप उन्हें संकट से अविलंब निकाल देंगी। इस प्रकार उनकी विनती और स्तुति का क्रम आगे बढ़ा। देवी सर्वशक्तिमान हैं, वे जगत की आधारभूत शक्ति हैं। सारी सृष्टि उनकी ही देन है। सौम्यता और क्रोध दोनों साथ हैं। देवी का स्वरूप दोनों गुणों से परिपूर्ण है। स्नेह और कठोरता दोनों में ही उनकी महानता दिखती है। देवी दया और धर्म दोनों करती हैं। वे दुष्टों को मारती हैं, पर उनका लक्ष्य उनका उद्धार भी है। स्तुति का फल। जो मनन से देवी को स्मरण करते हैं, उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों फल मिलते हैं। संकट में सहारा। देवता और साधु जब भी उन्हें पुकारते हैं, देवी उनका उद्धार करती हैं। बहुत समय पहले देवी देवता उस महान शक्ति की स्तुति कर रहे थे, जिससे सृष्टि और भी सुगठित और मंगलमय बने। देवता बार बार देवी को याद कर रहे थे और उनकी जय जयकार कर रहे थे। इसी बीच देवी पार्वती हिमालय की ओर आईं। वे गंगा के जल में स्नान करने वहां आई थीं। पार्वती बड़ी सुंदर और शांत स्वभाव की थीं। जब उन्होंने देखा कि देवता किसी की स्तुति कर रहे हैं, तो वे पूछने लगीं, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? किसकी जय जयकार हो रही है? तभी उनके ही शरीर से एक दिव्य स्वर निकला। शिवा देवी का आविर्भाव हुआ। कहते हैं कि पार्वती के शरीर के अंतर से ही अंबिका देवी का एक रूप प्रकट हुई। इसीलिए उन्हें कौशिकी कहा जाने लगा। जब कौशिकी प्रकट हुई तो पार्वती का रंग काला सा हो गया और उन्हीं काल रूपा के कारण उन्हें कालिका कहा गया। इन्हीं घटनाओं से देवी का अलग अलग नाम पड़ा। शुभ, शुंभ और निशुंभ नामक बड़े सशक्त दैत्य राजा थे। उन्होंने दुनिया के अनेक रत्न, हंस, विमान और अनूप धन वैभव अपने पास जुटा लिया था। इंद्र का ऐरावत हाथी और अन्य अमूल्य वस्तुएं सब कुछ वे लेकर बैठ गए। उनकी दृष्टि जब हिमालय पर प्रतिष्ठित देवी पर पड़ी तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा वह स्त्री सब गुणों से विभूषित है, जैसे किसी रत्न की चमक। दैत्य बोले, इसे हम क्यों ना अपने पास ले लें? हमारे पास सब कुछ है जिसे रत्नों और धन से जीता जा सकता है। यह सुंदर और उत्तम स्त्री हमारे लिए आदर्श है। उसी प्रकार चंड, मुंड और शुंभ के अन्य सेवक बोले कि यह देवी हमारे शोभा और संपन्नता के लिए उत्तम है। तब शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा कि वह देवी को रिझाकर अपने पास ले आए। सुग्रीव दूत बनकर हिमालय के उस सुंदर स्थान पर गया जहां देवी विराजमान थी। उसने मीठी वाणी में कहा, हे सुंदरी, शुंभ इस समय तीनों लोकों का प्रभु है। सारे देवता उसकी आज्ञा मानते हैं। तुम मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें वैभव और ऐश्वर्य जो चाहिए सब मिलेगा। देवताओं के जो रत्न थे वे मेरे पास आ गए हैं। हाथी, घोड़ा, विमान, आभूषण, सब कुछ। तुम जो स्त्रियों में रत्न हो, क्या तुम हमारे पास नहीं आओगी? सुंदर और गोरी भगवती ने दूत की बात सुनी और शांत स्वर में कहा, तुमने जो कहा वह सच है। शुंभ महान वीर है और निशुंभ भी पराक्रमी है, परंतु मैंने पहले ही एक संकल्प किया है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पुरुष मुझे युद्ध में जीत कर ले जाएगा वही मेरा स्वामी बनेगा। इसलिए मैं पहले से दी हुई प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकती। यदि कोई पुरुष मेरे संग्राम में विजय पाएगा वही मेरा स्वामी होगा। सुग्रीव ने कहा, यह बड़े घमंडी स्वभाव की बात है। देवता भी इन दैत्य योद्धाओं के सामने खड़े नहीं हुए थे, वे भी भयभीत हुए। तुम अकेली स्त्री होकर कैसे उन दैत्यों के आगे जाओगी? देवी ने उत्तर दिया, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं अंत तक निभाऊंगी। शुंभ और निशुंभ चाहें तो स्वयं आएं और मुझसे युद्ध करके मुझे जीत लें, तब मैं उनकी आज्ञा मानूंगी। मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर दूत वापस चला गया और सब बातें शुंभ तक पहुंचा दी।
शुंभ ने सुना तो क्रोध से भड़क उठा। उसने युद्ध नेता धूम्रलोचन को आदेश दिया कि वह बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी को पकड़कर साथ ले आओ। यदि कोई प्रतिरोध हुआ तो उसे जान से मार दो। धूम्रलोचन ने 6 लाख या बहुत भारी संख्या असुरों की सेना के साथ वहां पहुंचा। धूम्रलोचन ने गर्जना करते हुए कहा, आओ या मेरी आज्ञा मानो। जब मैं कहता हूं कि शुंभ के पास चलो तब तुरंत चलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से खींच ले जाऊंगा। देवी ने विनम्रता से कहा, तुम शुंभ के दूत हो और तुम पर मैं भी आदर करती हूं, पर तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे समस्त बलों को मेरे सामने हराना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारा वरण मानूंगी। धूम्रलोचन ने जब आदेश काफी कठोरता से दोहराया और आगे बढ़ा, तब देवी ने केवल हूं की स्वर उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। धूम्रलोचन के शरीर से अग्नि निकली और वह धू धू कर जल गया। उसकी सेना भी डर गई, परंतु तब देवी के सिंहवाहन ने भी भयंकर रूप धारण करके असुरों पर टूट पड़ा। सिंहवाहन ने अपने नाखूनों और जबड़ों से असुरों को मार गिराया। कई असुरों के मस्तक कट गए, कईयों के हाथ पैर अलग हो गए। सिंह की गर्जना और घोर क्रोध ने असुरों की सेना को तहस नहस कर दिया। धूम्रलोचन की मौत और उसकी सेना के विनाश को देखकर शुंभ और निशुंभ का क्रोध और बढ़ गया। शुंभ ने भाग्यशाली 2 महान दैत्य छंड और मुंड को बुलाया और कहा कि वे बड़ी सेना लेकर जाकर उस देवी को पकड़कर लाएं। यदि जरूरी हो तो उन दोनों को मार डालकर देवी को बांध कर लाना। छंड और मुंड न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उनकी सेना भी भीषण थी। शुंभ ने कहा, यदि वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं लाए गए तो उनकी हत्या कर दो और उस देवी को मार कर भी ले आओ। यह सुनकर असुरों की भयंकर तैयारी होने लगी और युद्ध के लिए तैयारियां तेज हो गईं। परंतु देवी अंबिका का शौर्य अद्भुत था। वे किसी भी चुनौती से डरी नहीं। उनकी दिव्य शक्ति ने पहले ही दिखा दिया था कि असुरों के सारे हथियार, तेज और बल उन पर काम नहीं करते। जब दैत्य सेना ने फिर से आक्रमण किया, तब देवी ने शीघ्रता से अपने सारे आध्यात्मिक और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। उनका सिंहवाहन उबल पड़ा, उनकी जटा की लौ फूटी और उनका रूप और अधिक तेजस्वी हो गया। दैत्य जो बड़े बड़े शस्त्र लेकर आए थे, वे सब देवी के सामने असहाय साबित हुए। देवी ने अपने कठोर ध्यान और शक्ति से असुरों के हृदय को भयभीत कर दिया। अनेक असुर अपने स्थान से भाग निकले। जो भी लड़ता रहा उसका विनाश होता चला गया। देवी की आयुर्वेदिक शक्ति ने एक एक दैत्य को हराया। अनेक दैत्य टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इससे एक एक करके दैत्य सेना बिखरती चली गई। यह देखकर शुंभ और निशुंभ का परमानंद क्रोध में बदल गया। उन्होंने सोचा कि यह अकेली स्त्री उनके साम्राज्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। फिर उन्होंने मन ही मन कई और योजनाएं तैयार की। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि देवी ने केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ा। उनका संघर्ष एक प्रकार का धर्म युद्ध भी था। उन्होंने सत्य का पक्ष लिया और अपने वचनों का पालन किया। देवी ने कहा था कि जो भी पुरुष उसे सबलता से जीत ले, वही उसका स्वामी बनेगा। यह प्रतिज्ञा उनके धर्म का हिस्सा थी। इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का छल या कपट नहीं किया। उनके व्रत और संकल्प ने यह दिखा दिया कि सच्चे मन में जो विश्वास और दृढ़ता होती है, वह किसी भी बाहरी बाधा से बड़ी होती है। यह संदेश हमारे लिए भी है। कठिन परिस्थितियों में डट जाना और अपने वचन पर खरा उतरना। इस कथा का मूल भाव यह है कि देवी का स्वरूप अनेक रीतियों और अनेक गुणों में समाया हुआ है। शांति, दया, मातृत्व, शक्ति और स्मृति, वे हर जीव में विद्यमान हैं। जब जब उनका स्मरण होता है, विपत्तियां कटती हैं और कल्याण आता है। देवी की महिमा का स्मरण करने से मन में शक्ति आती है। शैतानी और दैवी शक्तियां दोनों ही संसार में विद्यमान हैं, पर जिसे अपनी निष्ठा और धर्म पर भरोसा है, वह किसी भी संकट को पार कर सकता है।
यहाँ श्री मार्कंडेय पुराण की सावर्णिक मनवंतर की वह कथा का जो भाग हमने सुना, उससे शिक्षा मिलती है कि देवी की भक्ति और शक्ति अपरंपार है। हमने देखा कि किस प्रकार देवी ने दैत्य सेनाओं का सामना किया और उनकी प्रतिज्ञा पर अटल रही। आगे के अध्यायों में आप सुनेंगे कि कैसे छंड मुंड और अन्य दैत्य आते हैं और किस प्रकार मां दुर्गा ने और भी महावीरता दिखाई। अगला भाग धूम्रलोचन वध और बाद के संघर्षों का विस्तार करेगा। मित्रों, नवरात्रि के पावन समय में हम इस कथा को सुनते और सुनाकर मां दुर्गा के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। यदि यह पाठ आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में बताइए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद कर लें। हम मां दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी और आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और भक्ति प्रदान करें। जय माता दी।